बसरा के करीब एक छोटे से गांव में एक ज़ईफ और नेक दिल इंसान हाजी नईम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक आलम फाजिल शख्स था जिसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा आदिल एक किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और अपने वालिद की खिदमत भी करता था, मगर वक्त के साथ साथ वो इस जिम्मेदारी से थकने लगा। इसके दिल में कभी कभी ये ख्याल आता कि आखिर ये बोझ कब खत्म होगा। जब वो शाम को थका हारा वापस आता तो हाजी नईम खामोशी से इसके चेहरे पर उलझन महसूस करता मगर कुछ न कहता। कुछ अरसे बाद हाजी नईम ने महसूस किया कि आदिल के रवैये में सर्द मेहरी बढ़ गई। वो जानता था कि इसका बेटा अब इसकी मौजूदगी को एक जिम्मेदारी समझने लगा। एक दिन उसने आदिल से नरमी से कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, मैं चंद दिनों में तुम्हारे भाई तारिक के पास चला जाऊंगा, तुम फिक्र न करो। आदिल के दिल में शर्मिंदगी तो जागी मगर जुबान पर कोई रोकने वाले अल्फाज न आए। चंद दिन बाद हाजी नईम तारिक के घर चला गया। तारिक एक ताजिर था मगर मसरूफियत के बाइस इसके पास वालिद के लिए वक्त न था। इसकी बीवी भी ससुर को नजरअंदाज करती, कभी सलाम दुआ भी न करती। हाजी नईम दिन भर एक कोने में खामोश बैठा रहता। इसे अपने बेटों की बेहिस्सी का दुख तो था मगर वो कभी शको न करता। एक दिन तारिक ने कहा, अबू अगर आप मेरे काम में हाथ बटाएं तो बेहतर होगा। ज़ईफ हाजी नईम ने कुछ न कहा क्योंकि वो जानता था कि उसकी अब न ताकत बाकी है न हिम्मत और बेटा सिर्फ फायदा देख रहा है, मोहब्बत नहीं। इस बेहिस्सी से तंग आकर वो तारिक के घर से भी रवाना हो गया और तीसरे बेटे इमरान के पास चला गया जो एक सख्त मेहनती किसान था। इमरान ने वालिद को इज्जत दी मगर काम की मशगूलियत की वजह से ध्यान न दे पाया। इसकी बीवी बच्चों को दादा के पास छोड़कर अपने काम निपटाती और हाजी नईम जो कमजोरी का शिकार हो चुका था इन बच्चों की शरारतों में और ज्यादा बीमार होने लगा। जब वहाँ भी बेचैनी बढ़ी तो वो चौथे बेटे हसन के पास चला गया। हसन एक चालाक और खुद गरज इंसान था। वालिद के आने पर उसने खैर मुकद्दम किया मगर जल्द ही जब उसे अंदाजा हुआ कि वालिद के पास न दौलत है न जायदाद तो इसका रवैया बदल गया। इसकी बीवी भी हर वक्त शिकायत करती और वालिद को बोझ कहती। बिलाखिर थक हार कर हाजी नईम अपने सबसे छोटे बेटे फहद के पास चला गया जो निहायत गरीब मगर दिल से नर्म और ईमानदार था। फहद दिहाड़ी पर काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता इससे वालिद के लिए दवा लेता और घर का खर्च चलाता। इसकी बीवी भी निहायत बादब और खिदमत गुजार थी। यहाँ हाजी नईम को वो मोहब्बत और इज्जत मिली जिसकी उसे जिंदगी भर ख्वाहिश थी। वो दिन रात फहद और उसकी बीवी के लिए दुआएं करने लगा। चंद महीनों बाद इसकी सेहत मजीद बिगड़ गई। एक दिन उसने फहद को करीब बुलाकर कहा, बेटा मेरा वक्त करीब है लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो फुला दिल्ली में एक पुराने दोस्त नोमान के। फहद ने वालिद की बात मानते हुए नोमान के पास जाकर अमानत ली। जब उसने संदूक खोला तो इसमें कुछ कीमती दस्तावेजात, जेवरात और सोने की अशरफियां थी। फहद ने अपनी सच्चाई का मुजाहिरा करते हुए सब कुछ बराबर तकसीम कर दिया। हालांकि वालिद ने ये सब सिर्फ इसके लिए छोड़ा था। वक्त गुजरता गया। जल्द ही वही भाई जो लालच में अंधे थे मुख्तलिफ मुसीबतों का शिकार हो गए। किसी का कारोबार तबाह हो गया, किसी ने जुआ खेलकर सब कुछ खो दिया और कोई अदालतों में झगड़ता रहा। जबकि फहद अपने वालिद की दुआओं, ईमानदारी और मेहनत के साथ तरक्की करता गया। उसने बगदाद के बाजार में कपड़े का कारोबार शुरू किया और एक दिन इतना कामयाब हुआ कि भाइयों की बेची हुई दुकानें भी खरीद ली। आखिरकार वो दिन आया जब फहद ने शहर के पोश इलाके में एक शानदार घर खरीदा। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर गया, हाथ बुलंद किए और कहा, अब्बा जान आपकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगरचे आपका साया अब नहीं लेकिन आपकी तरबियत और दुआएं मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अल्लाह आपको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप का साया एक नेमत है जिसे जिंदगी में कभी बोझ न समझी। बेटे का असल इम्तिहान माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी खिदमत करना है। वालिदैन की दुआएं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी हैं।